एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज हम गोइंग प्लेसेस क्लास 12 इंग्लिश के आखिरी चैप्टर फ्लेमिंगो बुक के आखिरी चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट लीड्स जैनजी, जो सोफी की दोस्त थी ना वो, तो व्हाट लीड्स जैनजी टू एडवाइस सोफी टू अडॉप्ट अ मोर सेंसिबल माइंडसेट रिगार्डिंग हर एस्पिरेशंस, यानी कि वो उसे क्यों समझाते हैं कि थोड़ा सेंसिबल होके रहो, दैट यू हैव टू टेल। ठीक है, तो जैनजी अंडरस्टूड द रियलिटीज ऑफ सोफीज फैमिली बैकग्राउंड एंड देयर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। तो जैनजी को पता था कि सोफी कैसे जो है फैमिली को बिलोंग करती है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। शी रिकॉग्नाइज दैट बोथ ऑफ देम वर सेट टू वर्क एट द बिस्किट फैक्ट्री एंड दैट सोफीज लॉफ्टी ड्रीम्स रिक्वायर्ड कंसिडरेबल मनी एंड एक्सपीरियंस। तो उसको पता था कि उनका जो फ्यूचर है वो अभी के लिए तो उन्हें बिस्किट फैक्ट्री में ही जाके काम करना है। एंड जो सोफी की लॉफ्टी ड्रीम्स थी, यानी कि जो वो अलग अलग ड्रीम देखती थी ना, डिजाइनर बन जाऊं, बुटीक खोल लूं, एक्ट्रेस बन जाऊं, ये सब जो ड्रीम्स थी ये रिक्वायर करती थी कंसिडरेबल मनी एंड एक्सपीरियंस विच शी लैक्ड। ना ही उसे ये सब चीजों का एक्सपीरियंस था, ना ही पैसा था। दिस इज वाई, या आपको सॉरी, दैट इज वाई जानजी urged her to be more practical and sensible in her thinking। तो इसलिए वो कहते हैं बहन प्रैक्टिकल होके रहो। ओके, अगला क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्लेन who Danny Casey is and why he becomes a topic of conversation for Sophie। भाई डैनी कैसी कौन है, आपको ये बताना है। तो डैनी कैसी was a young Irish footballer प्लेयर फॉर यूनाइटेड। ठीक है, तो वो एक टीम के फुटबॉल प्लेयर थे जिस टीम का नाम था फॉर यूनाइटेड। तो सोफी वॉज इन्फैचुएटेड विद हिम, वो बहुत अट्रैक्टेड रहती थी उससे। ठीक है, एंड क्रिएटेड अ फैंटेसी वेयर ही वाज हर लवर, और अपने दिमाग में एक फैंटेसी बनाती है जहाँ पे डैनी कैसी उसका लवर है, आपका बॉयफ्रेंड है। विच लेड हर टू टॉक अबाउट हिम एज इफ दे हैड अ रोमांटिक कनेक्शन, और इसलिए वो उसके बारे में बातें करती है और ऐसे दिखाती है जैसे उन दोनों का कोई सच्ची में रोमांटिक कनेक्शन हो। What caused Sophie to feel envious of Geoff's quiet demeanor? तो सोफी क्यों अपना भाई जो जियोफ था उसके शांत बिहेवियर से जलती थी। तो सोफी वॉज जेलस ऑफ जियोस साइलेंस बिकॉज ही वॉज ग्रोन अप एंड स्पोक वेरी लिटिल, क्योंकि वो अब बड़ा हो चुका था, वो मेच्योर हो चुका था और वो बहुत कम बोलता था। शी वॉन्टेड टू नो हिज सीक्रेट थॉट्स, उसको चाहिए था कि यार मैं अपने भाई के दिमाग में क्या पता चल रहा है ना पता लगा लूं। ठीक है, एंड फेल्ट लेफ्ट आउट ऑफिस प्राइवेट वर्ल्ड, क्योंकि उसे ऐसा फील होता था कि यार इसके दिमाग का जो प्राइवेट वर्ल्ड है उसमें अब मेरी कोई जगह नहीं है, मैच्योर हो गया है, अब इसकी दुनिया में मेरे लिए जगह नहीं है, ये आराम से चुप बैठ के अपने दिमाग में उसी में खोया रहता है। शी क्रेव्ड हिज अटेंशन एंड अफेक्शन, इसलिए वो अपने भाई की अटेंशन और अफेक्शन को क्रेव करती थी। What ways do Janzi and Sophie perspectives on life diverge despite their friendship? तो सोफी एंड जेंजी है तो बेस्ट फ्रेंड, बट उनका जो लाइफ के ऊपर व्यू है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये बताओ। तो Janzi and Sophie are very different in their outlook on life. Janzi is practical and grounded. Janzi practical है, grounded है, and aware है that they lack money and experience necessary to pursue big dreams। तो वो समझ चुकी है कि भाई ना ही उन पे पैसा है ना ही एक्सपीरियंस है जिससे वो बड़े बड़े सपने को हासिल कर पाए। Conversely, Sophie is an idealist and a dreamer। Sophie एक idealist है और एक dreamer है, constantly thinking about grand aspiration without considering the practical realities that could make them achievable। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल चीजों पे तो ध्यान देती नहीं है, वो बस अपने जो है मेंटल वर्ल्ड में जो है बिजी है। What socio-economic background did Sophie belong to? What are the indicators of her family's financial status? तो कैसे फैमिली को सोफी बिलोंग करती है और कैसे हमें पता चलता है दैट वो इतनी अच्छी जो है फैमिली जो है ना फाइनेंशियल स्टेटस उसकी फैमिली का इतना स्ट्रांग नहीं है, हमें कैसे पता चलता है। तो शी बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली ईयरमार्क्ड फॉर बिस्किट फैक्ट्री। ठीक है, they are not well off, struggle and disappointment marks their daily life। ठीक है, curtainless window, cluttered room, congested living, dirty linen piled up in the corner and mother's bag bent on the sink are the indicators of socio-economic background। तो जो उनका घर है ना ही कर्टेन है, स्मोक भरी हुई है घर के अंदर, मम्मी के ऊपर सारा बर्डन है, सारा काम वो कर रही है, वो एक जो है ना एक इंडिकेटर है उनके सोशियो-इकोनॉमिक बैकग्राउंड का। Did Sophie ever have a genuine encounter with Danny Casey? तो क्या सोफी सच्ची में डैनी कैसी से कभी मिली है? तो no, Sophie never actually met Danny Casey। Her fascination with him led her to imagine their meetings and even wait for him at the park। तो उसकी जो fascination है उसके लिए उसी की वजह से वो सोचती है मैं यहाँ मिली, जो है रॉयसी की विंडो पे मिली और जाके पार्क में भी बैठ जाती है। Although she understood deep down that he would not show up, although उसको वहाँ पार्क में बेंच पे बैठे हुए पता था कि वो नहीं आएगा, it was all part of the fantasy she created in her mind। तो ये सब उसकी fantasy world का ही पार्ट था। When and how did Sophie get the opportunity to see Danny Casey in person? तो पूरे समय
में कब होता था कि सोफी सच्ची में डैनी कैसी को देख पाती थी। तो सोफीज ओनली रियल अपॉर्चुनिटी टू सी डैनी कैसी इन पर्सन अकर्ड व्हेन हर फैमिली अटेंडेड टू वॉच यूनाइटेड प्ले, जब वो मैच देखने जाते थे। ड्यूरिंग द गेम शी विटनेस्ड हिम स्कोर अ गोल एंड फेल्ट एन ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ प्राइड एज शी एडमायर्ड हिज स्किल एंड टैलेंट फ्रॉम अफार। तो वो उसको मतलब काफी उसे गर्व महसूस होता था, अरे वाह ये जीत रहा है, वो तभी उसको देखती थी बस। Why did Sophie like her brother Geoff more than any person? तो सोफी अपने भाई से इतनी अटैच की थी, बाकी जनों से इतनी नहीं थी अपने घर में। From her perspective, what did he symbolize? उसके लिए उसका भाई का मतलब क्या था? What did he symbolize for her? तो सोफी liked her brother Geoff more than anyone else because he didn't talk much and was often lost in his thought. तो सोफी को अपने भाई से सबसे ज्यादा प्यार इसलिए था क्योंकि वो ज्यादा बोलता नहीं था, काफी मेच्योर वे में बिहेव करता था और अपने ही ना चुप रहता था, ऐसा लगता था जैसे अपने दिमाग में ही कुछ कुछ सोचे जा रहा हो। She envied his silence and imagined that he had access to a mysterious world. तो जैसे ये खुद इमेजिनरी थी तो इसलिए इसको जलन होती थी कि मेरा भाई चुप क्यों रहता है, अगर ये चुप है मतलब अपने दिमाग में कहानियां बना रहा है। She wished to be part of the world, और ये उन कहानियों को उस वर्ल्ड का हिस्सा बनना चाहती थी। And she imagined herself dressed up एंड वेलकम बाय एवरीवन, और ये इमेजिन भी कर दिया कि मैंने येलो ड्रेस पहनी है, मेरा भाई मोटर बाइक पे है, उसने जैकेट पहनी है, हम जा रहे हैं घूमने के लिए सिटी में, शहर में, और लोग हमें देख के खुश हो रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं हमारा। फॉर सोफी जियोफ सिंबलाइज लिबर्टी फ्रॉम द मोनोटोनस लाइफ। तो सोफी के लिए उसका भाई क्या है? लिबर्टी, एक आजादी उसकी मोनोटोनस लाइफ से दे हैड बीन लिविंग। जियोफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रीडम, जियोफ उसके लिए ना एक आजादी दिखती है उसको कि यार ये तो मेरा भाई बाहर घूमने चला जाता है बाइक पे, अपनी शहर घुमाता है, वो तो कभी ये काम नहीं कर सकती है। तो जियोफ में ना वो एक आजादी देखती है फ्रॉम द मोनोटोनस लाइफ दे हैव बीन लिविंग फॉर सोफी। ठीक है, तो सोफी जियोफ सिंबलाइज लिबर्टी फ्रॉम द मोनोटोनस लाइफ दे हैड बीन लिविंग। जियोफ रिप्रेजेंटेड फ्रीडम फ्रॉम द मोनोटोनस लाइफ दे हैड बीन लिविंग फॉर सोफी। चलो अगला क्वेश्चन आता है अब हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ डज जो है सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जियोफ इन फैंटेसी ऑफ अ फ्यूचर। तो जियोफ को कैसे वो अपने ऐसे दिमाग की फैंटेसीज में इंक्लूड कर लेती है। तो जियोफ हैड ऑलवेज बीन द फर्स्ट वन विद हुम शी शेयर्ड द फैंटेसी ऑफ अ फ्यूचर। तो जब भी उसके दिमाग में कोई नई इमेजिनेशन आती है वो तो सबसे पहले जाके अपने भाई जियोफ को बताती है। शी टोल्ड हिम अबाउट हर मीटिंग विद डैनी, तो बताती है मैं डैनी कैसे से मिली। She also shared her plan of meeting him the next week, ये भी बताती है अगले हफ्ते फिर मिलूंगी। She longed to know more about Geoff and wished that someday he might take her with him। तो वो अपने भाई के बारे में और जानना चाहती है और ये चाहते हैं कि किसी दिन मेरा भाई मुझे अपने साथ ले जाएगा। She imagined herself riding on a motorcycle behind Geoff one day, और वो इमेजिन करती है एक दिन मैं और मेरा भाई बाइक पे घूमने जाएंगे। हाउ वुड यू डिस्क्राइब सोफीज फादर करेक्टर। सोफी के पापा को आप कैसा समझा सकते हो, डिस्क्रिप्शन दो। तो सोफीज फादर कम फ्रॉम अ वर्किंग क्लास बैकग्राउंड, देख के पता चलता है एक वर्किंग क्लास बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। ही हैज रफ मैनर्स एंड एग्जिबिट्स अ केयरफ्री एटीट्यूड। तो काफी ऐसे सलीके से नहीं रहते, बहुत रफ मैनर्स हैं इनके, कभी जूता उठा के फेंक देते हैं, कभी कुछ करते हैं, एंड केयरफ्री एटीट्यूड वाले हैं। शोइंग लिटिल इंटरेस्ट इन हिज चिल्ड्रंस ड्रीम, अपने बच्चों की ड्रीम से उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड एस्पिरेशंस में। ही वर्क्स हार्ड टू सपोर्ट द फैमिली, मेहनती बहुत है, बहुत काम करते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, बट इज प्रैक्टिकल एंड डज नॉट एंगेज विद सोफीज इमेजिनेटिव फैंटेसीज। तो सही है, अंकल तो प्रैक्टिकल है, सोफी की फैंटेसीज में वो एंगेज नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंप्रेशन डज सोफी लीव ऑन यू आफ्टर रीडिंग द स्टोरी गोइंग प्लेसेस। तो आप जब सोफी की ये स्टोरी पढ़ रहे हो तो सोफी के बारे में आप क्या अनुमान लगाया तुमने, यार ये कैसी लड़की है। तो सोफी कम अक्रॉस अ टिपिकल टीनेजर, तो सोफी भाई कोई डिफरेंट नहीं है, टिपिकल टीनेजर है। हु ड्रीम एम्बिशियसली एंड यर्स फॉर एन एस्केप फ्रॉम हर मंडेन लाइफ। तो वो जो है एस्केप चाहती है, जो आज के समय की उसकी लाइफ चल रही है उससे। शी इज इमेजिनेटिव एंड ऑफन लॉस्ट इन हर फैंटेसीज। तो बहुत ही इमेजिनेटिव है, सोचती रहती है और अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में ही खोई रहती है। येट हर ड्रीम रिमेन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द हार्श रियलिटी शी फेसेस। बट उसकी जो ड्रीम है वो उसकी हार्श रियलिटी से कभी कनेक्ट नहीं करती है। दिस डिस्कनेक्शन अल्टीमेटली लेड्स हर टू फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड सैडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिडंट सोफी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी। तो सोफी क्यों परेशान हो जाती है जब उसका भाई को जो है ना, भाई उसका बता देता है जेंजी के भाई को, और जेंजी को भी पता चल जाता है कि वो डैनी से मिली है, समथिंग लाइक दैट। तो दो क्लोजेस्ट ऑफ फ्रेंड, वैसे तो ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। सोफी डिड नॉट वांट टू शेयर स्टोरी अबाउट डैनी कैसी बिकॉज शी डिड नॉट वांट हर सीक्रेट टू बी स्प्रेड इन द होल नेबरहुड, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका ये जो सीक्रेट है वो पूरी नेबरहुड में घूम जाए, क्योंकि जेंजी चुप नहीं रहती है। She did not trust gawky Janzi with someone like that. For her, it was a Geoff thing, not a Janzi thing. तो
तो उसको ट्रस्ट नहीं था, उसे लगता था जैनजी लोगों को बता देगी। इन वॉट वेज आर सोफीज ड्रीम बेस्ड ऑन फैंटेसी rather than reality? हाउ डज दिस इफेक्ट हर? तो आपको बताना है कि जो उसकी ड्रीम्स थी वो भी फैंटेसी पे बेस्ड थी, रियलिटी में नहीं थी, और वो उसको कैसे इफेक्ट करती थी। तो सोफीज एस्पिरेशंस आर लार्जली प्रोडक्ट ऑफ हर इमेजिनेटर एंड नॉट ग्रांटेड इन रियलिटी। तो उसकी इमेजिनेशन का प्रोडक्ट था, उसके ड्रीम्स भी कोई रियलिटी पे बेस्ड नहीं था। She dreams of opening a boutique, becoming a manager, or being an actress, yet lacks the means to achieve any of these ambition. तो उसके पास कोई जरिया नहीं था इनको फुलफिल करने का। अगर फैशन डिजाइनर बनना है तो जाती, पापा को बात करती, कोई स्कॉलरशिप के लिए जो है अप्लाई करती, किसी तरीके से फैशन डिजाइनिंग की तरफ जाती, सीखती, कुछ तो करती, ठीक है, या अपने पास से कुछ करने की कोशिश करती, कोई ड्रेस बनाती। नहीं, उसको लग रहा है कि बस मैंने सोच लिया फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी तो बन जाऊंगी। नहीं, ना ही वो मेहनत कर रही है, ना ही वो कोई अपने आसपास का एटमॉस्फेयर देख के अपने डिसीजन ले रही है, ठीक है, सिर्फ इमेजिनेशन पे चल रही है। हर रोमांटिक फैंटेसीज अबाउट डेनी केसी ऑल्सो स्टेम फ्रॉम हर इमेजिनेशन। तो इसी इमेजिनेशन से उसने डेनी केसी की गर्लफ्रेंड बनना भी सोच लिया, अल्टीमेटली लीडिंग हर टू एक्सपीरियंस डिसअपॉइंटमेंट व्हेन दोज ड्रीम्स रिमेन अनफुलफिल्ड। और जब इनमें से कोई भी ड्रीम उसकी फुलफिल नहीं होती तो उसे डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत होती है। जैसे उस दिन उसको वहां बैठकर हो रही थी, कहाँ पे, उस बेंच पे बैठकर, उसे पता था डेनी केसी नहीं आएगा, बट बैठी रहती है और खुद को और डिमोटिवेट करती रहती है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सोफी वाला चैप्टर। ऑल्सो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम अपनी नेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे होंगे बाकी चैप्टर से। सो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।